रीमा अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता का एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसकी मामी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करती थी। एक दिन उसकी मामी कविता अपनी बेटी सीमा को खाना खिला रही थी। ले बेटा, बादाम वाला दूध पी ले। तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है ना? देख कितनी कमजोर हो गई है तू। माँ, मैं सुबह से खा ही तो रही हूँ। अभी अभी तो जूस पिया था। अब और नहीं खाया जाएगा मुझसे। मेरे पेट में जगह ही नहीं है माँ। अरे ऐसा नहीं बोलते, खाने को नजर लगाएगी क्या? ले बादाम वाला दूध पी ले बेटा। तभी वहाँ रीमा आ जाती है। मामी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। अरे कितना खाएगी? अभी तो तूने खाया था खाना। पर मामी, मैंने तो सुबह ही एक रोटी खाई थी। अब तो शाम हो गई है, मुझे भी कुछ खाने को दे दो मामी, मुझे भूख लगी है। अरे जितना खाती है उतना काम भी किया कर। कभी करती धरती कुछ नहीं, बस खाने को दे दो। सारा दिन मैं ही काम में लगी रहती हूँ, कुछ काम नहीं करती। पर मामी, मैं तो सारा दिन काम कर रही थी और मुझे सुबह से भूख लगी है। अब तो रात हो गई है मामी, कम से कम जो सीमा दूध नहीं पी रही है वो ही मुझे दे दो मामी। जा, किचन में 2 रोटी रखी होंगी कल की, जाके खा ले। और रही जूस की बात, तो तूने अपनी शक्ल देखी है? जूस पीने लायक शक्ल नहीं है तेरी। चल जा, जाके खा ले बासी रोटी। रीमा उदास होके जाने लगती है तो उसकी मामी उसको पीछे से आवाज देती है। रीमा, जाके बाजार से 5 किलो चावल ले आ। पर मामी, वो तो बहुत भारी होंगे ना, मुझसे कैसे उठेंगे? खाने को तो सबसे आगे रहती है, 5 किलो चावल नहीं उठेंगे तुझसे? जा लेकर आ। मुझे नहीं पता, कैसे भी ला पर लेकर आ। रीमा जैसे तैसे करके मार्केट से चावल लेकर आती है और जाके मामी के पास रख देती। ये चावल लेकर आई है, इतने बेकार चावल हैं। क्या करूं मैं इस लड़की का? ये चावल पकेंगे कैसे? कितना टाइम लगेगा इन चावलों को पकने में? एक तो इतनी लेट लेकर आई है, किसी भी काम की नहीं है तू, तुझसे कुछ भी नहीं होता है। कविता उसको जोर से थप्पड़ मारती है। रीमा जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके मामा किशोर वहाँ आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, क्यों मार रही हो इस बिन माँ की बच्ची को? आखिर इसका कसूर क्या है? तुम ना ही बोलो तो अच्छा है जी, हमेशा इसकी हिमायत करते रहते हो। जब पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा ना, तब समझ में आएगा इसको ये काम कैसे किया जाता है और कैसे पैसे की बर्बादी की जाती है। रीमा पूरे दिन भूख से तड़पती है और शाम को उसकी मामी उसको बचा हुआ बासी खाना दे देती है। वो खा के वहीं सो जाती है। एक दिन कविता उसे किसी काम से बाजार लेकर जाती है और उसे वहीं छोड़कर घर वापस चली जाती है। रीमा को घर का रास्ता पता नहीं होता है तो वो वहीं मार्केट में भटक जाती है। उसी वक्त एक कबाड़ी वाले पर कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं। दीपा उस कबाड़ी वाले की मदद करती है और उनको कुत्तों से बचाती है। बेटा, मैंने पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। इस जगह पे नई आई हो क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ रास्ता भटक गई हूँ। मेरी मामी मुझे यहाँ पर छोड़कर चली गई है। अब मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है। मेरे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी मदद की। शुक्रिया कैसा? ये तो मेरा कर्तव्य था। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ रहना। जैसे मैं कबाड़ बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, वैसे तुम भी कर लेना। दीपा उस कबाड़ी वाली के साथ रहने लगती है। वह अब अपना कबाड़ बेचकर गुजारा कर रही होती है। पर एक दिन उसको चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। उसके साथ वाले कबाड़ी वाले उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचकर डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इसका चेकअप करना होगा। तभी दीपा को होश आता है। दीपा, क्या हुआ बेटा? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? तुम अंदर से बहुत कमजोर हो, कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? पता नहीं सर, अचानक से सिर घूमा और मैं बेहोश हो गई। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम किसके साथ रहती हो?
मेरा कोई नहीं है, मेरे माता पिता तो रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। दीपा डॉक्टर को सारी कहानी बताती है। कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम कबाड़ी का काम छोड़ दो और मेरी क्लिनिक में काम करो, जिससे तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सकोगी। रीमा उस क्लिनिक पर काम करने लगती है। एक दिन जब किशोर को कविता के बारे में पता चलता है तो वह उनसे पूछता है, कविता, रीमा कहाँ है? मुझे क्या पता, मुझे क्या बता के जाती हो? कहीं घूम रही होगी इधर उधर आवारा। किशोर उसको चोर का एक थप्पड़ मारता है और किशोर रीमा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते वह उसी क्लिनिक पर पहुंचता है जहां रीमा काम कर रही हो। डॉक्टर साहब, मुझे रीमा से मिलना है, वह मेरी भांजी है। कैसी भांजी? तब भांजी नजर नहीं आई जब तुम्हारी बीवी ने कितने जुल्म करे उस पर? तुम्हारी भी तो एक बच्ची है, माँ होकर उसके अंदर माँ का दिल नहीं है? यह सब कविता दरवाजे के पीछे छुपी सुन रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास था, उसे पछतावा था और वो जाके डॉक्टर साहब से बोलती है, मुझे माफ़ कीजिए डॉक्टर साहब, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं गलत थी। आज से मैं रीमा का बहुत ख्याल रखूंगी और उसको अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। तभी रीमा वहाँ आ जाती है। मामा, मामी, आप लोग यहाँ, क्या बात है? रीमा बेटा, चलो तुम मेरे साथ। कविता ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और वो गलती माफी के लायक नहीं है। आज से मैं कविता के साथ नहीं रहूंगा। ऐसा मत कहो किशोर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं दीपा को अपनी बच्ची से भी ज्यादा प्यार करूंगी। मुझे माफ कर दो, पर ऐसा मत करो किशोर। रीमा, जाओ, तुम अपनी मामा मामी के साथ रहो, वही तुम्हारा घर है। किशोर, आज से तुम्हें ख्याल रखना होगा, रीमा को पढ़ाना लिखाना और उसे एक अच्छा इंसान बनाना। हाँ डॉक्टर साहब, मैं रीमा का बहुत ख्याल रखूंगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। यही तो मेरी दीदी की आखिरी निशानी है, मैं इसको बहुत संभाल के रखूंगा। अब रीमा उन दोनों के साथ घर आ जाती है और अपने मापा मामी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। कविता ने अपनी गलती मानी और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें एंड दूसरों तक शेयर करें। हमारी स्टोरी में यदि कोई आपको प्रेरणा दिखती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू।